कमल जी, अब बात करना चाहूँगी पैसे को लेकर। खास तौर पे कहा जाता है कि पैसे को लेकर जब बात करी जाए तो बहुत सी परेशानियाँ की जो जड़ है, बहुत सी परेशानी की जो जड़ है वो पैसा है। अगर पैसा नहीं होता है तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो क्या वजह है जो पैसे की वजह से तनाव और परेशानियां बढ़ जाती हैं? वजह है हमारा बचपन। बचपन से ही समाज हमें इस पैसे को महत्व देना, बल्कि मैं कहूँगा पूरा जीवन दे देना सिखाता है। देखो तुमने पैसे बर्बाद कर दिए, देखो तुमने ये खिलौना लिया, ये कितना महंगा है, देखो ये देखो वो, तुम्हें पैसे की कोई कदर नहीं है। हाँ, तुम्हारे पिता कमाते रहेंगे और तुम उड़ाते रहोगे, कोई परवाह नहीं है। ये समाज जब बचपन से ही हमें पैसे को इतना महत्व देना सिखाता है, वहीं से समस्या शुरू होती है। जब हम बात करते हैं अध्यात्म की, जब हम बात करते हैं एक सरल जीवन जीने की, तब हम ये नहीं कहते कि आप अपने रोज़मर्रा के जीवन के लिए आजीविका मत कमाएं, अर्जन मत करें। तो हर रिलीजन के अंदर हर जगह ये बताया गया कि आप परिश्रम करें, मेहनत करें और आगे बढ़ें, अपने जीवन को व्यापन करें, अच्छे से आगे बढ़ें। पर जहाँ बात करते हैं पैसे की, तो हम नहीं जानते कि पैसा एक स्रोत नहीं है, एक साधन है, साध्य नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है, बट एक मीडियम है। और मैं कहूँगा कि एक कॉन्सिक्वेंस भी है। अगर मैंने मेहनत की तो बहुत सीधी सी बात है कि मुझे उस मेहनत का कन्वर्जन पैसे की फॉर्म में मिलेगा। आज से हज़ारों साल पहले यदि मैं किसान था और मैं मेहनत करता था, तो मैंने गेहूँ दी और दूसरे किसान ने मुझे फल दे दिए उसके बदले, या किसी और ने मुझे दूध दे दिया उसके बदले। आज इस सब कन्फ्यूजन को हटाने के लिए, ताकि मेरी मेहनत का बराबर रिवॉर्ड मुझे मिल सके, पैसा यानी करेंसी की बात की गई, करेंसी का निजात हुआ। पहले था सोने के सिक्के, अब आ गए रुपीज़ या डॉलर, जो भी करेंसी आप जिस भी देश में रहते हैं। अब पैसा ही अगर लक्ष्य बन जाएगा, परिश्रम लक्ष्य नहीं बनेगा। पैसा ही अगर लक्ष्य बन जाएगा, आपने समाज में क्या योगदान दिया, अपनी कुशलता को पहचानते हुए उसको एक खेल की तरह खुशी खुशी, जैसे हम बचपन में खेल खेलते थे, आओ बॉल खेलें, आओ बैट बॉल खेलें, आओ फुटबॉल खेलें, उस खेल की तरह जब हम खेलेंगे जो हमें पसंद हो और वो कंट्रीब्यूट करे इस समाज को। तो अगर हम एक अच्छे टेलर हैं, अच्छी ड्रेस बना करके, अच्छे कपड़े को यूज़ करके सही दाम में अगर हम देंगे, तो सामने वाला कस्टमर हमें पैसे देगा। इसी तरह से यदि हम अच्छा खाना बनाना जानते हैं, एक अच्छा ढाबा खोलेंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे, धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे। अब इसमें ऊपर नीचे उतार चढ़ाव भी आएगा। तो इस सब खेल को एक खेल की तरह माने, जिसमें उतार चढ़ाव आएगा, तब जानेंगे कि धीरे धीरे हम जो मेहनत कर रहे थे, जिस दिशा में आगे बढ़ रहे थे, वो आगे ही बढ़ेगी। तो हमेशा पैसा, या जिस भी व्यवसाय में हैं आप, जॉब में हैं अगर, तो भी आपके एक्सपीरियंस बढ़ता चला जा रहा है, आपके अंदर वो पोटेंशियल आता जा रहा है, क्वालिटीज़ आती चली जा रही हैं, जिसमें जब आप दूसरी जगह जाएंगे या इसी जगह जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, आपके जो सीनियर मैनेजमेंट है वो पहचानेगी कि हाँ देखो ये कितने मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी तनख्वाह में भी बढ़ोतरी होगी। यदि आप व्यवसाय में, बिज़नेस में, तो आपके कस्टमर्स जानेंगे हाँ देखो ये कितना अच्छा सामान हमें देते हैं, तो हमेशा वो ऑर्डर्स आप ही को ही देंगे। तो पैसा तो बढ़ेगा ही। और बड़े से बड़े पैसे के जो इन्वेस्टर्स हुए हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हुए हैं, सबसे दुनिया के रिचेस्ट वॉरेन बुफे, अगर उनको भी आप देखें तो उन्होंने कहा है कि उतार चढ़ाव तो एक गतिविधि है, पर नॉर्मली ये ऊपर ही जाता है। आज यदि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी काम में, चाहे वो परिश्रम के रूप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अगर जॉब करते हैं, चाहे आप बिज़नेस के रूप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, तो ये बढ़ेगा ही लॉन्ग रन में, कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो ये सबसे सेटिस्फैक्शन मानते हुए, पैसे को एक मीडियम मानते हुए अगर आप चलेंगे, तो डरेंगे नहीं पैसे से, तो उसकी अभावता को भी हर रोज़ नहीं जिएंगे, पर ये मानेंगे कि हाँ जो भी मैंने कंट्रीब्यूट किया वो पैसे की फॉर्म में पक्का वापस आएगा और रिवॉर्ड और रिस्पेक्ट किया जाएगा।